नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा यूरिक एसिड के संबंध में है। आप जानते हैं कि यूरिक एसिड की समस्या से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग कष्ट भोग रहे हैं। भारत में भी वयस्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि 20 से 22% हिस्सा ऐसा है यूरिक एसिड की समस्या को लेकर परेशान हैं। और यूरिक एसिड का दूसरा रूप गठिया नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं गठिया में व्यक्ति धीरे धीरे अपंग हो जाता है, अब दूसरों पर मोहताज होकर रह जाता है। वो अपने खुद के काम, अपने खुद के जो कार्य होते हैं, निजी कार्य जो होते हैं, उन तक करने में असमर्थ हो जाता है। और एक तरह अपने पारिवारिक सदस्यों पर, अपने बेटे, बहू या दूसरे लोगों पर निर्भर होकर रह जाता है। उसके लिए अपने बिस्तर से उठना, थोड़ा सा भी चलना फिरना, यहाँ तक कि नित्य कर्म के लिए शौचालय तक जाना मुश्किल हो जाता है। वो अपने कपड़े नहीं पहन पाता और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। वह एक बिस्तर पर या एक पलंग पर सिकट कर रह जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। भारत में जो यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी भीषण है और उसमें से 3 से 6 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो अपंगता के जीवन जीने पर विवश हैं। और इसके कारण उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। वो अपने हाथों को, अपने पैरों को हिला तक नहीं सकते और कोई चीज़ उनके लिए पकड़नी मुश्किल हो गई है। ये भारत की समस्या नहीं, पूरी दुनिया में देखें तो यूरिक एसिड की समस्या पूरी दुनिया में है। अमेरिका में भी 35 से 36% लोग, खासकर वयस्क आबादी, यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित है। और यदि हम कुछ और देशों में देखें, जैसे डेनमार्क देखें, स्पेन देखें, स्वीडन देखें या फ्रांस देखें, इनमें तो ये समस्या 40% तक है और एक गंभीर समस्या है। और इसका कोई समाधान आज तक मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है। आज के किसी डॉक्टर के पास यूरिक एसिड की कोई समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें तो ये पता भी नहीं कि यूरिक एसिड की समस्या होती क्यों है, क्योंकि एक व्यक्ति 30-35 साल तक वही आहार लेता है, वही खाद्य खाता है, वही उसके जो आहार के तत्व हैं उसके भोजन में बने रहते हैं। फिर अनायास जब वो 35, 36, 40 के आसपास होता है तो उसके या तो पैर के किसी अंगूठे में दर्द की शिकायत रहती है, या उसके एंकल जॉइंट्स में, टखनों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है, या उसके हाथ दर्द करने लगते हैं, अंगूठे दर्द करने लगते हैं, उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, उंगलियों या अंगूठे के जो जोड़ हैं वो ऐंठने लगते हैं, हथेली ऐंठने लगती है। तो पहली बार पता लगता है जब वो खून जांच कराता है कि उसके शरीर में, उसके खून में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। फिर यूरिक एसिड घटाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ज़्यादातर 2 दवाइयाँ इसके लिए प्रयुक्त होती हैं और आधुनिक चिकित्सक उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ में एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, दर्दनाशक दवाइयाँ हैं, शोध शामक दवाइयाँ हैं। इसके अलावा आधुनिक चिकित्सकों के पास गठिया के इलाज का कोई उपचार नहीं है और वो यूरिक एसिड को घटाने के लिए आहार संबंधी कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। तो ये उनके जो चिकित्सा पद्धति का एक छोटा सा नमूना मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक चिकित्सक लोग हैं, वो फेबुलेक्स जैसी टैबलेट दे देते हैं। फेबुलेक्स का सॉल्ट आपने जानते होंगे, वो उसकी 80 या 40 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार, 3 बार, कभी कभी उसे ज़्यादा बार भी देनी पड़ती है। या फिर सिंपल सी गोली है जो पिछले 40-50 सालों से यूरिक एसिड की दी जा रही है, प्रयोग की जा रही है, जैलरिक 100 mg में आती है, 300 mg में आती है। और ये दोनों टैबलेट्स हैं, दोनों मेडिसिन जो हैं, जो खून के अंदर जो यूरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन घटाती हैं। इसके अलावा इनका कोई प्रयोग नहीं है। जब खून में यूरिक एसिड की मात्रा घटती है तो थोड़ा सा दर्द में शांति मिलती है, दर्द घट जाता है, लेकिन समस्या यथावत बनी रहती है, मूल समस्या वैसी ही रहती है। और जैसे ही इन दवाओं का प्रयोग कुछ दिन के लिए, 15 से 25 दिन या महीने भर के लिए रोका जाता है, उस मरीज में यूरिक एसिड की मात्रा फिर दोबारा से पहले लेवल पर आ जाती है या लेवल से भी ऊपर बढ़ जाती है और उसकी समस्याएं, उसके कष्ट, उसकी पीड़ाएं पहले से भी ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड जैसे हमारे शरीर में बढ़ना शुरू होता है, हमारे शारीरिक तरल में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, अनायास हमारे
जो शरीर में आलस का भाव आ जाता है, बेचैनी सी बनी रहती है, भूख कम हो जाती है, तनाव रहता है, एक घबराहट सी रहती है। और फिर वो जो जिस जिस जॉइंट्स में या जिस अंग में यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है, यूरिक एसिड का जो संचय शुरू होता है, वो अंग ऐंठने लगता है, वहाँ कील सी चुभन होने लगती है, वहाँ फिर दर्द की शिकायत हो जाती है, वो जो जॉइंट्स है हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। और यूरिक एसिड के कारण सिर्फ जोड़ों में ही दर्द नहीं रहता, जोड़ों में ऐंठन ही नहीं रहती, यूरिक एसिड के कारण हमारे किडनी में पथरी तक बन जाती है, वो एक अलग समस्या है। कई लोगों के कान के जो पल्लव होते हैं, इनको पल्लव कहते हैं, इन पल्लवों में गांठें बन जाती हैं, ये भी यूरिक एसिड की एक संकेत होती हैं। कई लोगों को यूरिक एसिड के कारण आँख में मोतियाबिंद उतर आता है, कि मोतियाबिंद का एक कारण जो हमारे खून में यूरिक एसिड का बढ़ना भी है। तो यूरिक एसिड के और भी कई रूप हैं, लेकिन सामान्यतः हम सदियों से यूरिक एसिड को गठिया के नाम से जानते रहे हैं। और गठिया एक बहुत पीड़ादायक रोग है, एक अपंगता देने वाला रोग है, जीवन को दुश्वारियों से कष्टों से भर देने वाला रोग है। तो इसे हमें बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ये भी नहीं सुलझा पाया कि रात्रि को 12-1 बजे जब एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर आराम कर रहा होता है, विश्राम कर रहा होता है, गहरे नींद में होता है, अचानक उसके किसी जोड़ में, किसी जॉइंट्स में दर्द की शिकायत क्यों शुरू हो जाती है, वो दर्द की पीड़ा से नींद से क्यों उठ के बैठ जाता है। क्योंकि जो यूरिक एसिड का जो दर्द है वो चुभन जैसा होता है, जैसे किसी ने कील चुभो दी हो, और फिर उसका उस अंग को हिलाना डुलाना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दर्द रात्रि को ही होता है। और आज तक जो आधुनिक मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसका कोई समुचित समाधान नहीं बता पाई कि रात को ये दर्द क्यों होता है, दिन में आदमी सज रहता है। तो यदि कोई डॉक्टर बताता है क्योंकि रात्रि को हवा में ठंडक रहती है, मॉइस्चर रहता है, इसलिए दर्द की शिकायत होती है, तो आदमी तो बिस्तर में होता है, या तो रजाई में होता है या कंबल में होता है, तो कंबल में रजाई में मॉइस्चर कहाँ घुसेगा या सर्दी कहाँ घुसेगी। लेकिन उनका ये तर्क है कि रात्रि में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, रात्रि का टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए दर्द की शिकायत होती है। दिन का जो तापमान है रात की तुलना में ज़्यादा रहता है, तो ऐसे इन लोगों को दिन में आर्थराइटिस जो गठिया में है या यूरिक एसिड बढ़ने के दौरान है, दर्द की तीव्रता कम रहती है। लेकिन यथार्थ ऐसा नहीं है। हमारा जो लीवर है, या हम पहले बताएं कि यूरिक एसिड होता क्यों है, कि यूरिक एसिड इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन के कुछ जो तत्व हैं, प्रोटीन के कुछ जो अंश हैं, उनका सही रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। उसकी मेटाबॉलिक जो रेट है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो गड़बड़ाने लगती है। इसमें एक तो बहुत खास है, आप सबने सुना होगा, क्योंकि यूरिक एसिड को बहुत लोग जानते हैं, प्यूरिन नामक एक अमीनो एसिड होता है, इसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है डिस्टर्ब होने से यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, और फिर ये रक्त में संचित होने लगता है। तो इसको कहते हैं कि जिसमें प्यूरिन है, जिन खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, या जिनमें ये प्यूरिन नामक प्रोटीन ज़्यादा रहता है, उसको निकाल दो, लेकिन समस्या नहीं होती है। तो डॉक्टरों के पास, मेडिकल साइंस के पास सिर्फ एक समाधान है, वो कहते हैं प्यूरिन को हटा दो। प्यूरिन ज़्यादातर मांसाहार में रहता है, मांस मछली में रहता है, या बीफ में रहता है, मटन में रहता है, अंडे में रहता है। तो कहते हैं इनको निकाल दो। फिर दालें कहते हैं दालों को अलग कर दो। फिर कहते हैं दूध का सेवन छोड़ दो, दूध के प्रोडक्टों को बंद कर दो। इससे उनको लगता है कि शायद यूरिक एसिड की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्यूरिन वाले पदार्थ शरीर में कम जाएंगे तो यूरिक एसिड कम बनेगा। लेकिन यथार्थ में समस्या समाधान नहीं होता, क्योंकि यूरिक एसिड की जो समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ने का जो कारण है, वो कारण है हमारे शरीर के अंदर इंडाइजेशन की पावर कम हो जाती है। हम भोजन को सही रूप से ना तो पचा पाते हैं, ना भोजन के जो पाचक अंश हैं, खास करके जो प्रोटीन के अंश हैं, जो अमीनो एसिड हैं, उनका सही रूप से ना तो अवशोषण कर पाते हैं, ना उनका शरीर में सही इस्तेमाल कर पाते हैं। और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का जो उपयोग है, रात्रि 12 बजे के बाद शुरू होता है, क्योंकि लीवर हमारा 12 बजे के बाद ही काम करना शुरू करता है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अब जाके कुछ लोग जानने लगे हैं कि लीवर और अंगों का एक समय रहता है, वो सारे दिन अपने कार्यों में संलग्न नहीं रहते। तो लीवर 12 बजे के बाद शुरू होता है, तब लीवर ये प्यूरिन को या प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म का काम शुरू करता है। उसके बाद ही
उस व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और फिर ही उसे वो पीड़ा की, उस कष्ट की अनुभूति होती है। तो यूरिक एसिड का संबंध सीधा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से है और लीवर से है। लीवर 12 बजे एक्टिव रहता है और लीवर उस समय कई तरह के आवश्यक पदार्थों का, आवश्यक तत्वों को उत्पादन करने का कार्य भी करता है। तो इसका एक सीधा संबंध है कि हम अपने लीवर पर ज़्यादा ध्यान दें, हम अपने डाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। पहले ज़माने में हम ऐसी चीज़ें कई करते थे जिससे कि हमारा डाइजेशन सही रहता था, हमारा पाचन तंत्र सही रहता था, हमारा लीवर सही तरह से कार्य करता था। आप भी यदि आपका खून में भी यदि यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित हैं, आपके दर्द ऐंठे रहते हैं, दर्द दुखयुक्त रहते हैं, उनमें सूजन आती रहती है, आपके अंग टेढ़े मेढ़े होने लगें, तो आप साधारण से कुछ प्रयोग करके देखिए, आपको निश्चित है उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और यदि निरंतर इस प्रयोग को करते रहेंगे तो आपको 100% उसमें लाभ मिलेगा। आपके जॉइंट्स नरम पड़ जाएंगे, आपके अंग फिर से काम करने लगेंगे, आप बिस्तर से उठ बैठेंगे, अपने निजी कार्य स्वयं निपटाना शुरू कर देंगे और यूरिक एसिड की समस्या आपके शरीर से तुरहित हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो उसके लिए आप चाहें तो पहला संपत्ति का प्रयोग है। आपने ग्लो सुना होगा, ग्लो के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एक रसायन है, किसी भी पेड़ पर रहती है। यदि नीम की ग्लो मिल जाए, नीम पर जो विकसित हुई हो ऐसी नीम मिल जाए तो ऐसी ग्लो के 5-6 टुकड़े डेली आप कुचल के जूसर में डाल के उसका जूस निकालें और आधा से पौना कप डेली पिएं। उसको दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, लेकिन एक बार खाली पेट तो अवश्य पिएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके अंदर से जो विषाक्त पदार्थ हैं, उस खासकर यूरिक एसिड का जो संचय है वो घटने लगेगा। आपके शरीर में यूरिक एसिड का जमाव रुकेगा और आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो हड्डी की संधियां हैं वो नरम पड़ने लगेंगी और आपका दर्द घटते घटते समाप्त हो जाएगा। इसकी जगह आप एक प्रयोग और भी कर सकते हैं कि जो तिल होते हैं, सर्दियों में तिल खाएं। 25 से 40 ग्राम आप चबा चबा के तिल खा सकते हैं सुबह खाली पेट। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। तिल कैल्शियम का अच्छा भंडार है और ये पाचन तंत्र को सुधारता है। सबसे बड़ी खासियत उसकी है कि तिल में कि वो आपको यूरिक एसिड से, गठिया की समस्या से बचाता है, गठिया की समस्या से उबारता है। तो आप खाली पेट 40 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन 40 ग्राम आपके लिए लेना सहज नहीं है तो उसको 20 ग्राम तक रख सकते हैं, 25 ग्राम तक रख सकते हैं। लेकिन आप नियमित 6 महीने तक, जो सर्दियों के 6 महीने होते हैं, निरंतर आप तिल का प्रयोग करें। तिल का प्रयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने तिल को अच्छे से चबाना है और उसके ऊपर घूंट भर पानी पी लेना है। इसके अलावा आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल का प्रयोग आप देसी बूरे के साथ कर सकते हैं। देसी बूरा और तिल बहुत महत्वपूर्ण है। उससे भी आपको ये यूरिक एसिड की समस्या से स्थायी रूप से मुक्ति मिलेगी। पहले लोग करते थे, आप कुथली का दाल बना के खा सकते हैं। कुथली की दाल पहाड़ों में तो आज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन जो प्लेन एरिया हैं वहाँ ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन पहले लोग जानते थे, पहले इसका प्रयोग करते थे। तो आप कुल्थी की दाल खा सकते हैं। कुछ दिन लगातार खाएंगे तो आपको यूरिक एसिड की समस्या से तो मुक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी किडनी में और जो परेशानियाँ हैं या आपके शरीर में कहीं पथरी बनी हुई है तो वो भी कुतली के प्रयोग से वो भी समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा चाहें तो आप सूखी जिंजर जिसे बोलते हैं, सौंठ का पाउडर ले सकते हैं। आप पिपला मूल ले सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों चीज़ें आपकी डाइजेशन शक्ति को बढ़ाती हैं, पाचन प्रक्रिया को सुधारती हैं और पाचन प्रक्रिया आपकी सुधरेगी तो यूरिक एसिड में आपको तत्काल लाभ मिलेगा। तो अब यूरिक एसिड की जो कारण जो समस्याएं पैदा आपको हुई हैं उनमें राहत मिलेगी, आप दर्द मुक्त महसूस करने लगेंगे। सबसे बड़ी चीज़, यदि आप यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित हैं तो उसके लिए आप पुनर्वा का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्वा मूल का प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्वा मूल का आप स्वसत्व निकाल सकते हैं, सोरस ले सकते हैं, पुनर्वादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्वाष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि पुनर्वा की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी सब्जी बना के प्रयोग कर सकते हैं। पहले बहुत लोग करते थे इसलिए यूरिक एसिड की समस्याओं से तो बचे ही रहते थे। उनके ना तो पथरी की समस्या होती थी, उनको ना तो किडनी की समस्या आती थी, ना उनको
इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी, उनकी मंदाग्नि की समस्या सामने नहीं होती थी, उनका पाचन तंत्र 80 साल की उम्र तक यथावत बना रहता था। तो ये बहुत सारे साधारण से प्रयोग आप करके देखिए। इन प्रयोगों करने के बाद आपके जो अनुभव हों, आपको इनके जो निष्कर्ष मिलें, उससे मुझे अवगत कराइए, मुझे अवश्य सूचित करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए भी और आप जैसे बहुत सारे मित्रों के लिए भी जो यूरिक एसिड की समस्या को लेकर पीड़ित हैं। और यदि आपको उनसे लाभ मिला तो कई सैकड़ों लोगों को उससे लाभ मिले, इसके लिए आप अपने जो अनुभव हैं उसे मुझे सूचित करें। मेरे मैसेज बॉक्स में उसके बारे में अवश्य लिखें। यदि आपको मेरे से कोई अतिरिक्त जानकारी किसी विषय पर चाहिए तो संपर्क साध सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको किडनी के संबंध में कुछ समस्याएं बताऊंगा, किडनी के रोग के बारे में बताऊंगा, आप उसको भी देखें। धन्यवाद।